अब हम भारत के लोगों की कुछ गंदी आदतों का कलात्मक डीएनए टेस्ट करेंगे। मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा था, द पर्पज ऑफ आर्ट इज वॉशिंग द डस्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ योर सोल्स। यानी कला का उद्देश्य हमारी आत्मा पर पड़ी उस धूल को साफ करना है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से मिलती है। कहने का मतलब यह है कि कला आपकी सोच और आपके विचारों पर पड़ी धूल को भी साफ करने का काम करती है। लेकिन भारत में अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। भारत में कला को अगर जनता यानी पब्लिक के हाथ में सौंप दिया जाए तो फिर कला का कत्ल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। आप में से शायद बहुत से लोगों ने पब्लिक आर्ट के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह एक ऐसी कला है जो आम जनता से जुड़ी हुई है और इसका मकसद आम लोगों को जागरूक करना, भावुक करना, खुश करना और उनका मनोरंजन करना होता है। लेकिन भारत में अक्सर पब्लिक आर्ट को देखकर लोग कहते हैं कि यह क्या है, इसका मतलब क्या है, यह क्या बना दिया और क्यों बना दिया। अक्सर लोग पब्लिक आर्ट को अपनी वैचारिक गंदगी से कुचल देते हैं और किसी शहर को नया आयाम देने वाली पब्लिक आर्ट के सारे आयाम ध्वस्त हो जाते हैं। पब्लिक आर्ट के तहत पेंटिंग्स या कलाकृतियां सार्वजनिक स्थानों पर बनाई जाती हैं ताकि वो जगह ज्यादा सुंदर दिखे और लोगों को पब्लिक आर्ट के द्वारा कोई ना कोई संदेश दिया जा सके। लेकिन हमारे देश की जनता अक्सर पब्लिक आर्ट्स का नक्शा बिगाड़ कर रख देती है। भारत में पब्लिक आर्ट के नाम पर बनाए गए स्ट्रक्चर्स अक्सर तोड़ दिए जाते हैं या फिर उनका हुलिया बिगाड़ दिया जाता है। लोग महापुरुषों की पेंटिंग वाली पब्लिक आर्ट को भी नहीं बख्शते। कलात्मक तरीके से पेंट की गई दीवारों पर लोग अपना नाम ऐसे लिख देते हैं जैसे दीवार उनकी निजी संपत्ति हो और वो जब चाहे इस पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। हमने देश की राजधानी दिल्ली में पब्लिक आर्ट के साथ जनता के खिलवाड़ का एक डीएनए टेस्ट किया है। इस ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट में हमने ये पाया कि दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में पब्लिक आर्ट के नाम पर लगाए गए एक विशालकाय चश्मे को लोगों ने तोड़ डाला। यहां पर सरकार ने कलाकारों की मदद से कुछ विशेष फ्लावर पॉट्स भी लगाए थे, लेकिन अब लोग उनका इस्तेमाल डस्टबिन की तरह कर रहे हैं। इसी तरह दिल्ली के लोधी कॉलोनी को देश की पहली पब्लिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता ने यहां भी कला को कबाड़ में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह भारत की राजधानी दिल्ली में पब्लिक आर्ट को जन्म से पहले ही गर्भ में मार डालने जैसा है। इसलिए हमने दिल्ली वालों की इस गंदी आदत का गहन डीएनए टेस्ट किया है। हम अक्सर स्वच्छता की बात करते हैं और आजकल तो स्वच्छ भारत चर्चा में है, स्वच्छ भारत की बात की जा रही है, लेकिन क्या हम वाकई स्वच्छ रहने के काबिल हैं? क्या हमें स्वच्छता अच्छी लगती है? अक्सर कहा जाता है सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा ना फेंकें और धूम्रपान ना करें, लेकिन इस निवेदन को भारत के ज्यादातर शहरों में सम्मान नहीं मिलता। लोग इस निवेदन पर अपना कूड़ा फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिकी उपन्यासकार जॉन विलियम चीवर ने कहा था कि आर्ट इज अ विक्ट्री ओवर केओस, यानी कला के जरिए अराजकता पर जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन भारत में लोग अक्सर कला में ही अराजकता के रंग मिला देते हैं और उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। यह आदत हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है और अराजकता वाले चश्मे से पब्लिक आर्ट को समझना और उसकी कद्र करना बहुत मुश्किल है। वैसे भारत एक खूबसूरत देश है, बल्कि आप कह सकते हैं कि दुनिया के कैनवस पर भारत एक सबसे खूबसूरत पेंटिंग की तरह है। लेकिन हमारे देश में लोगों को गंदगी फैलाने की आदत है और ये आदत बताती है कि सुंदरता को समझने के लिए हमें अपना आचरण साफ करना होगा। हमने भारत में पब्लिक आर्ट यानी सार्वजनिक कलाकृतियों की गर्दन मरोड़कर देश की संस्कृति को जख्मी करने वालों का एक डीएनए टेस्ट किया है। हमें लगता है ये विश्लेषण देखकर आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे और हो सकता है कि इससे भारत के लोग कला की कद्र भी करने लगे। आमतौर पर ऐसी खबरों की बात कोई नहीं करता। मीडिया के तमाम डिजाइनर, पत्रकारों और संपादकों को ऐसे विषयों में कोई खबर नजर नहीं आती, लेकिन हमें लगता है कि यह भारत की संस्कृति और स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हमने इस बार का फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट पब्लिक आर्ट पर तैयार किया है। जीवन की भागदौड़ में आप इस बारे में कभी सोचते नहीं होंगे, लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं कि इस बारे में थोड़ा सा सोचिए।
नहीं तो गलती होगी, फिर गलती हो गई तो थूकोगे उसमें? नहीं। हम लोग गरीब आदमी क्या मतलब थूकने का, देखिए हम तो पानी नहीं खाते। आई थिंक अवेयरनेस बहुत फैला ली अब हम लोगों ने, हमें टोकना शुरू करना चाहिए लोगों को। मेरे पास भी आइसक्रीम है, मेरे पास वहाँ डस्टबिन है, मैं वहाँ डस्टबिन में जाके फेंक सकती हूँ। जनता के लिए हमने किया और जनता ही जिम्मेदार है। क्या आपने कभी पब्लिक प्लेस में पब्लिक आर्ट का मर्डर होते हुए देखा है? क्या आपने कभी स्वच्छ भारत अभियान को चश्मे के एक लेंस से देखा है? क्या आपने कभी गुलदस्ते को गंदगी का गोदाम बनते हुए देखा है? दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए बनाई गई पब्लिक आर्ट का दिल्ली की ही पब्लिक चुन चुन कर खून कर रही है। कला जख्मी है, कलाकार की आत्मा छलनी है, लेकिन दिल्ली कला से अपनी दुश्मनी पूरे दिल से निभा रही है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में लगे इस चश्मे को आप स्वच्छ भारत अभियान का सूचक कह लीजिए, एक आर्ट पीस कह लीजिए, या फिर बैठने के लिए बनाई गई बेंच। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चश्मा अब अपने लिए चश्मे बदूर वाली दुआ मांग रहा है। यानी इस चश्मे को पब्लिक की बुरी नजर लग गई है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये चश्मानुमा आर्ट इंस्टॉलेशन तो लगाई गई, लेकिन एनडीएमसी एरिया में लोगों ने इसे किस चश्मे से देखा, आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। दुनिया के चश्मे से जो इसकी हालत की गई है वो आपको सिर्फ इसकी टूटी फूटी और बदहाल हो चुकी शक्ल में ही नज़र नहीं आएगी। ज़रा सा कैमरा क्लोज करेंगे तो केले के छिलके से लेकर और सतरंगी पान की पीक तक आपको हर वो बदनुमा दाग यहाँ पर नजर आएगा जो या तो दिल्ली वालों ने या फिर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आने वाले पर्यटकों ने या फिर यहीं काम करने वाले लोगों ने गाहे बगाहे इसकी शक्ल कर दी है। एक भी अगर डस्टबिन रखा है, या तो एक भी डस्टबिन रखा है तो वो दिखाइए आप यहाँ पे कि हाँ ये डस्टबिन तो हमें यहाँ रखे हुए नजर आए हैं, लेकिन अगर डस्टबिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि गमले को आप डस्टबिन बना डालें। हम लोग गरीब आदमी क्या मतलब थूकने का, देखिए हम तो पानी नहीं खाते, कोई बेचारा कुछ नहीं करता यहाँ पे, ये बाहर के लोग जो आते हैं वो करते हैं। ये दिल्ली में थूक थूक कर न थकने वाले लोगों से बच बचा कर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। उससे भी बड़ी चुनौती है थूकने वालों को थोड़ा संभलने के लिए कहना। सरकार ने थूकने के लिए बनाया है वो? नहीं तो गलती होगी, फिर गलती हो गई तो थूकोगे उसमें? नहीं। कनॉट प्लेस में एक और पब्लिक आर्ट पर पब्लिक ने अटैक कर उसे घायल कर दिया है। जो बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स इस जगह की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखे गए थे, उसे पहले तो लोगों ने बहुत गहराई से देखा, फिर उसकी गहराई का अंदाजा लगाकर उसमें कूड़ा डालना शुरू कर दिया। ये देश की जनता की बड़ी गहरी कला है जिसे समझना आसान नहीं है। यहाँ के लोग इतने लेजी हैं, मतलब अगर उनके लिए कुछ अच्छा हुआ है तो वो उसको और गंदा करेंगे और फिर वहाँ पे बैठेंगे भी नहीं, बुराई भी वहीं की करेंगे। आई थिंक अवेयरनेस बहुत फैला ली अब हम लोगों ने, हमें टोकना शुरू करना चाहिए लोगों को। जैसे अब इसने रैपर फेंका, मेरे को इसे वहीं रोक के बोलना चाहिए रैपर वहाँ फेंक के आइए, तब शायद लोगों को शर्म आएगी। पब्लिक आर्ट के जरिए कनॉट प्लेस के कायाकल्प की कोशिशों पर जनता का अत्याचार देखकर पब्लिक आर्ट कलाकारों का दिल रो रहा है। हम तो कहेंगे पब्लिक को ऐसा नहीं करना चाहिए आगे से। वो तो ठीक है, टूटा है तो हम करेंगे, वापस कर सकते हैं, उसको ठीक भी करेंगे, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट हम सोचेंगे कि उसको वापस कुछ करें। लेकिन पब्लिक जब तक अवेयरनेस नहीं होगी जब तक ऐसा होता ही रहेगा। हालांकि कुछ एक दो इलाकों में थोड़ा वेंडलिज्म का भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ये शुरुआत है और शायद धीरे धीरे लोग इस इनिशिएटिव को समझेंगे और इसका पार्ट भी बनेंगे और इसको उसी तरीके से सहेजेंगे जिस तरीके से शायद एक आर्टिस्ट ने जब उसको बनाया होगा, उसकी योजना जो रही होगी, उसी तरीके से पब्लिक भी इसको परसीव करेगी। कनॉट प्लेस में तो जनता पब्लिक आर्ट को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है, लेकिन देश की पहली पब्लिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट बनी दिल्ली की लोधी कॉलोनी में कला के दुश्मनों से रानी लक्ष्मीबाई की तलवार भी नहीं लड़ पाई। बच्चों ने इसी दीवार पर गर्मियों की छुट्टियों में मिला ड्राइंग का होमवर्क निपटाने की ठान ली है। बच्चे तो नासमझ होते हैं, लेकिन इन बच्चों को रोकने वाला कला का कोई पारखी भी आसपास नहीं दिखा। ये रानी लक्ष्मीबाई को पोर्ट्रे किया गया यहाँ पर। अब अगर हम इसके क्लोज जाते हैं तो फिर ये जो यहाँ कलाम लिखा हुआ है, उधर वहाँ सोनिया लिखा हुआ है, ये तो ओरिजिनल आइडिया तो नहीं रहा होगा ये? एब्सोल्युटली नहीं। आप अगेन स्ट्रीट आर्ट का अगेन नेचर ऐसा है कि
जो वॉल्स में आप बनाएंगे या आप कुछ आर्ट इंस्टलेशंस करते हैं, देयर इज़ अ सर्टेन लेवल कि आप कहीं पे भी आप इस चीज़ को करें, थोड़ा सा वैंडलिज्म होता है, वो आपको एक्सपेक्ट करना ही है। एंड यू नो, ये जो पर्टिकुलर वर्क है, ये हमने इसको रिपेयर करने के बाद भी अगेन पीछे से कुछ बच्चे हैं जो यूजुअली इस वॉल पे खेलते हैं, उन लोगों को पेंट करने का भी मौका दिया हमने। उन लोगों ने खुद अपना कलर लेकर आके अपना नाम लिखा। अब उनसे पूछा हमने कि क्यों आप अपना नाम यहाँ पे अपना नाम क्यों लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, हम फेमस हो जाएंगे उस तरीके से। यहाँ पे ये रानी लक्ष्मीबाई की इतनी बड़ी सी पेंटिंग इन्होंने बनाई, पता नहीं तुम्हें तो लगा होगा कि सुंदर सी जो भी पेंटिंग है, तो फिर वहाँ पे जाके वो कलाम क्यों लिखा तुमने? तुम्हारा नाम क्या है? कलाम। तुमने अपना नाम लिख दिया वहाँ जाके। दुनिया भर में पब्लिक आर्ट को मॉडर्न आर्ट फॉर्म का दर्जा हासिल है। दुनिया भर में लोग पब्लिक आर्ट की इज्जत करते हैं क्योंकि ये आर्ट उन्हें आपस में जोड़ती है, इतिहास की झलक दिखाती है, भविष्य की सैर कराती है और वर्तमान में जीना सिखाती है। लेकिन भारत में जनता द्वारा बनाई गई जनता की आर्ट जनता के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। India has an unfortunate reputation of a lot of littering. So public spaces are not respected as they should. In this regard, as your Prime Minister says, India has a big challenge. हमारा ये फर्ज बनता है कि यहाँ पर जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, तो उस जगह न गंदगी करें, न करने दें। पब्लिक आर्ट पब्लिक के लिए होती है, लेकिन उसे निजी संपत्ति समझकर उसके साथ खिलवाड़ करना, उसे जख्मी करना, उसे तहस नहस करना सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी पब्लिक आर्ट के करीब से गुजरें तो जरा 2 पल ठहर कर उसे ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या कह रही है। हमें यकीन है कि ये कला आपके जीवन में बदलाव के रंग भर देगी। पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होते हैं। अपने घर के दरो दीवार सजा कर देखो। दिल्ली में पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन लगने की परंपरा नई ज़रूर है, लेकिन दिल्ली वालों की गंदगी फैलाने की आदत पुरानी है। अब इस योजना को हकीकत का जामा पहना रहे लोग दिल पर हाथ रखकर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दिल्ली वाले अपनी आदतें बदलेंगे और इस तरह के स्कल्पचर्स को सम्मान की नज़र से देखना शुरू करेंगे, ताकि इन योजनाओं को दिल्ली भर में खूबसूरती से लगाया जा सके, आर्टिस्ट को पहचान मिले और दिल्ली आने वाले लोगों को भी खूबसूरती का एहसास मिले। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।